आ चुकी है और आज हम सब क़र्ब क़यामत के बिल्कुल आखिरी ज़माने को अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये फितनों का वो दौर है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशन गोइयाँ और क़यामत की निशानियों का मुसलसल ज़हूर हो रहा है और हर बात सच्ची होती दिखाई दे रही है। उन्हीं निशानियों में एक ऐसी निशानी है जो आज अरब में पूरी होती दिखाई दे रही है और जो इतनी हैरान कुन है कि कोई मुसलमान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क़यामत की इस निशानी का ताल्लुक़ ज़हूर इस्लाम से क़बल अरब की दो मशहूर देवियों लात और उज़्ज़ा से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल अरब के लोगों में बुत परस्ती आम थी। ये लोग अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों की पूजा किया करते थे। मुख्तलिफ अरब कबाइल में अलग अलग बुतों की पूजा होती थी जिनकी तरफ अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ मंसूब थीं। उन बुतों में वुद, सुआ, यऊक, इसाफ व नाइला, हुबुल और मनात शामिल थी। इन तमाम बुतों में दो बुत ऐसे थे जिन्हें अरब के मशहूर तरीन और सबसे बड़े बुत माने जाते थे। इनका नाम लात और उज़्ज़ा था। कहा जाता है कि कदीम अरबों में बनु सकीफ में एक मशहूर और नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। जब लोग हज करने के लिए मक्का आते थे तो लात लोगों की खातिर और मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें सत्तू पिलाया करता था और वो बहुत ही रहमदिल और नेक इंसान था। वो मक्का में आने वाले हर इंसान की मदद किया करता। उसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि वो माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी है। वो लड़की ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान से मिली थी और उसके वालिदैन के बारे में किसी को भी इल्म न था कि वो कौन है। जब ये लड़की उज़्ज़ा जवान हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी, लिहाजा जो मर्द भी उस पर बुरी नज़र डालता तो वो किसी न किसी बीमारी या आफत में मुब्तला हो जाता था। लात और उज़्ज़ा के चर्चे पूरे अरब में फैल गए थे, लिहाजा मक्का और ताइफ के सरदारों ने यह फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की आपस में शादी कर दी जाए। चुनांचा लात और उज़्ज़ा की शादी हो गई, लेकिन अपनी शादी के बाद जब पहली रात वो कमरे में गए तो वो दोनों ऐसे गायब हुए कि आज तक ये मालूम ना हो सका कि वो कहाँ चले गए। और इस तरह अरब में ये मशहूर हो गया कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। लात को फरिश्ता और उज़्ज़ा को अल्लाह की बेटी का दर्जा देकर इन दोनों के बड़े बड़े बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी गई। अरबों का ये अकीदा था कि लात और उज़्ज़ा उन्हें दौलत, औलाद, हुस्न और जंग में फतह दिलाने और उनके दुश्मनों को जलील करने की कुदरत रखती है। ताइफ और खिराज के इलाके में उनके अजीम बुत थे। कुरैश और अरब के देगर कबाइल उनकी इबादत के लिए यहाँ आते और उनके आगे कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते और नजराने चढ़ाए जाते थे। उज़्ज़ा के बुत की एक ख़ास बात यह थी कि ये बुत अपने मानने वालों से बातें भी करती थी और उसके अंदर से आवाज़ें आती थी। रिवायतों से पता चलता है कि कौमे जिन्नात की एक सर्कस जिन्नी इस मंदिर के करीब झाव के एक दरख्त पर रहा करती थी और कभी कभी वो उज़्ज़ा के उस बुत में समा जाती थी और यहाँ आने वाले लोगों से कलाम करती थी। काहिनों ने लात और उज़्ज़ा के नाम ले लेकर और उसकी कस्में खाकर कई अकीदे बनाए और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कुरैश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ के दौरान भी इन बुतों का नाम लेकर नारा लगाया करते थे। 6ठी सदी ईस्वी में जब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ तो अल्लाह ने उन बुतों के मुताल्लिक ये आयत नाजिल फरमाई, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा और तीसरी एक और देवी मनात को? क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? ये कैसी नाइंसाफ़ी की तकसीम है। ये बुत महज चंद नामों के सिवा कुछ भी नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। उनकी कोई दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं फरमाई। ये लोग तो सिर्फ गुमान के और उन चीज़ों के पीछे चल रहे हैं जो उनके दिल चाहते हैं। फतह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के गिर्द रखे तमाम बुतों को तोड़ देने का हुक्म दिया और फिर हुजूर ने हज़रत मुगीरा बिन शोबा को लात का बुत तोड़ने के लिए भेजा। लिहाजा मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लात के बुत को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद की तामीर की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को उज़्ज़ा के बुत को मिस्मार करने के लिए भेजा। इस तरह मक्का के मुक़द्दस सरजमीन को बुतों की नजासत से हमेशा के लिए पाक कर दिया गया।
ज़माना बदला और वक्त तेज़ी से गुजरा। बहुत सी हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी सरज़मीन अरब में लात और उज़्ज़ा की दोबारा इबादत के मुताल्लिक नहीं सोचा। लेकिन क़यामत के करीब लात और उज़्ज़ा के इन बुतों का दोबारा ज़हूर होगा और ये दोबारा मंजर आम पर आएंगे। लिहाजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करते हुए फरमाया, दिन और रात का सिलसिला उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक लात और उज़्ज़ा की दोबारा इबादत ना होने लगे। इस पर सैयदा आयशा ने कहा, मैं तो समझी थी कि अरब में दोबारा कभी बुत परस्ती नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया, इसमें जो अल्लाह ने चाहा वो अनकरीब होगा। फिर अल्लाह एक पाकीज़ा हवा भेजेगा जो हर उस शख्स को मौत के हवाले कर देगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा। बाकी वही रह जाएंगे जिनमें कोई खैर मौजूद नहीं होगी। वो अपने मुशरिक बाप दादाओं के दीन में वापस चले जाएंगे। आज ममलकत सऊदी अल अरबिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हर्फ बहर्फ सच साबित होती दिखाई दे रही है। जिन बुतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ डाला और हमेशा के लिए काबा और मक्का से बुत परस्ती का खात्मा फरमा दिया था, आज अरब के लोगों ने उन्हीं लात और उज़्ज़ा के बुतों को दोबारा बनाना शुरू कर दिया है। हालिया दिनों में सऊदी अरब के हेरिटेज मिनिस्ट्री के ऑफिशियल बयान से ये बात सामने आई कि लात और उज़्ज़ा को अरब की कदीम देवियों की हैसियत देनी चाहिए, क्योंकि उनकी तारीख़ सरज़मीन अरब से हमेशा से जुड़ी है और मुस्तकबिल में भी जुड़ी रहनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकूमत फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए ऐसे हेरिटेज म्यूज़ियम्स बनाना चाहती है जहां अरब में पूजे जाने वाली उन कदीम देवियों के बुतों को नस्ब की जाएगी। हाल ही में मशहूर इस्लामिक स्कॉलर, रिसर्चर और मुनाजिर शेख उस्मान इब्न फ़ारूक ने ये इंकशाफ किया कि सरज़मीन अरब में लात और उज़्ज़ा की इबादत शुरू हो चुकी है। फ़िलहाल इन लोगों की तादाद बहुत कम है जो अपने घरों और मखसूस मकामात पर इन देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन इनके पास ठोस सबूत और शवाहिद हैं जिसमें लोगों को लात और उज़्ज़ा की इबादत करते देखा जा सकता है। सऊदी अरब की मजहबी आइडेंटिटी को मज़ीद कौमी रंग देने के लिए सोशल मीडिया में लोगों की एक बड़ी तादाद ये कैंपेन चला रही है कि लात और उज़्ज़ा को सऊदी के विरसे के तौर पर दोबारा मुतारिफ करवाया जाए। इन लोगों में ज़्यादातर नाम निहाद लिबरल तबका है और वो लोग हैं जो मोहम्मद